तो सिंपल सा लॉजिक है, व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशंस बिटवीन गेटवेज, अगर हमें कम्युनिकेशंस कराना है, लाइक हमारा जो सिंपल सा टॉपिक था, वो टॉपिक था क्या, हाउ टू क्रिएट अ वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, वैन नेटवर्क कब हम बनाएंगे, वैन नेटवर्क हम तभी क्रिएट करेंगे लाइक अगर कुछ भी ऐसा आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, लाइक शेयर डेटा और कम्युनिकेशंस, डेटा हो या कम्युनिकेशंस आपको बनाना हो बिटवीन टू डिफरेंट आईपी नेटवर्क, या तो आईपी नेटवर्क हो या लोकेशन हो, या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल लोकेशन हो, एक्सटर्नल सर्वर या एक्सटर्नल पीसी जो आपकी प्रोमाइस से बाहर है, यानी कि वो वहाँ पर हम वैन नेटवर्क हमेशा क्रिएट करेंगे जिस लोकेशन पे भी जो आपके नेटवर्क के अंदर नहीं है, सिंपल सा आपकी रेंज से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल कि लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2, सो विद इन अ लैब नंबर जितने भी कैंडिडेट है दैट इज कॉल्ड अ लैन। अब लैब नंबर 2 के कैंडिडेट से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो वो आपका वैन हो जाएगा। वाई? बिकॉज बोथ आर क्रॉस द गेट, दोनों को अपने गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। सो सिंपल सा है कि व्हेन यू क्रिएट वैन नेटवर्क, व्हेन यू क्रिएट वैन नेटवर्क, यूज गेटवे। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, गेटवे। क्लियर? नाउ गेटवे इज अ फिजिकल डिवाइस सच एज राउटर्स, वो आपका राउटर्स भी हो सकता है, फायरवॉल्स भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, L3 स्विच भी हो सकता है, एंड अदर्स, वो कोई अदर डिवाइस भी हो सकता है। अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलता हूं, एनी डिवाइस सपोर्ट आईपी एड्रेस, या अदर वर्ड्स में बोलता हूं तो आईपी एड्रेस सपोर्टेड डिवाइस इज कॉल्ड गेटवे। जिस डिवाइस पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है उस डिवाइस को हम गेटवे बना सकते हैं, चाहे वो आपका सिस्टम हो, हम सिस्टम को भी गेटवे बना सकते हैं। बट अगर मुझे क्या 2 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, मैं एक 10 लाख का डिवाइस नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँगा नाउ कि आई एम जस्ट कि मैं 2 से 3-4 इसके अंदर क्या बनाऊँगा, लैन कार्ड्स लगाऊंगा, NICs। एक NIC से लैन 1 कनेक्ट करूँगा, एक NIC से लैन 2 कनेक्ट करूँगा, और इन दोनों के बीच में राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस इनेबल करूँगा, और उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा कि ये सिस्टम मेरा एज अ गेटवे वर्क करेगा। सो कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि हमारा किसको आईपी को सपोर्ट करता होगा वो हमारा क्या होगा, गेटवे होगा। अब कि गेटवे का मतलब है व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन गेटवे, कि अब हमें ठीक है, चलो हमें ये तो पता लग गया कि गेटवे क्या चीज़ है और गेटवे का हमारे उसमें रोल क्या है, ये सारी चीज़ें तो चलो क्लियर हो गया, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक मिनट का यार एक बार में ज्वाइन, व्हेन यू प्रोवाइड कनेक्शंस या कम्युनिकेशन बिटवीन गेटवे, कॉन्फ़िगर या राउटिंग, यानी कि अगर आपको 2 गेटवेज के बीच में कम्युनिकेशंस कराना है
तो उसके लिए आपको राउटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर द पॉइंट? यानी कि सिंपल सा है कि आपकी कंपनीज की मल्टीपल ब्रांचेज अवेलेबल है। These are the 4 branches is available. That is a 4 branch. Other words में बोलता हूँ, is it a 4 LAN network? LAN 1, LAN 2, LAN 3 एंड LAN 4। वो LAN 4 आपके कॉलेज के कैंपस में भी हो सकती हैं, वो आपके अलग अलग बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, अलग अलग एरियाज भी हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज भी हो सकती हैं, व्हाटएवर, कहीं पर भी हो सकती है। नाउ इनको कम्युनिकेशंस कराने के लिए हमें एक लेयर सबसे पहले चाहिए कि अगर ये डिफरेंट लोकेशंस है तो हमें एक बीच में लेयर की नीड पड़ेगी। इस पर्टिकुलर लेयर को वी कैन कॉल द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि हमें यहाँ पे एक लेयर चाहिए कि जो कि हमारी किसकी होगी? ISP की होगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली टू मुंबई या इंडिया टू US वायर नहीं बिछा सकते। तो हमें मीडिएटर चाहिए, और मीडिएटर होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक एयरटेल, टाटा, जियो, हाथवे, जिससे भी आप अपना इंटरनेट कनेक्शन करते हैं। अब ISP का कॉन्सेप्ट क्या है कि ISP इन सारी की सारी ब्रांचेस को कनेक्ट कराएगी। तो जब भी ISP ब्रांचेस को कनेक्ट कराएगी तो सिंपल सा है कि अगर मेरे को एक रोड बनानी है और उस रोड पे 20 घर हैं, तो उन 20 घर का मेन डोर तो होगा एक, जिसको कॉल करते हैं गेटवे। यस या नो? हर सोसाइटी का अपना एक गेट होगा, मेट्रो स्टेशन का, हॉस्पिटल्स का, हर चीज़ का एक एग्जिट पॉइंट है। ऐसा तो नहीं कि अगर 100 क्लासरूम है तो 100 एग्जिट पॉइंट उन्होंने बनाया है, नहीं। एक प्राइमरी होगा, उसके बाद इंटरनली छोटे छोटे बहुत सारे होंगे। यस या नो? और वो इंटरनली गेटवे है तो उनका हर किसी का एक कम्युनिकेशन है कि अगर हम एक स्कूल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल रूम अलग है, स्टाफ रूम अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अलग है, तो हर किसी के छोटे छोटे गेटवे लगे हैं, बट वो इंटरनली हैं। हमारा घर है, हमारा हाउस की बात करें तो हमारा मेन डोर है, उसके बाद हमारे इंटरनल है, बेडरूम 1, बेडरूम 2, वॉशरूम, किचन में सबके जाने के लिए कहीं ना कहीं गेटवे है, क्योंकि हर जगह का एक रूल अलग है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी इंटरनली कम्युनिकेशंस के लिए, या अगर मैं कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो हमें यहाँ पर कंपनी से अपना गेटवे इम्प्लीमेंट करती है। तो दिस इज कॉल्ड अ गेटवे। हर कंपनीज ने अपने गेटवे लगाए हुए हैं। इन गेटवेज को कनेक्ट करना है, तो नाउ वी कैन हेल्प विद द हेल्प ऑफ ISP, कि ये सारे के सारे गेटवे हमारे कहाँ पर होंगे? ISP से कनेक्टेड होंगे। So now when you provide a connection between gateway, configure routing, यानी कि अब जब ये कनेक्टिविटी हो गई सब यहाँ से यहाँ तक, यानी कि LAN 1 से LAN 2 के बीच में कम्युनिकेशन कराना है आपको, फॉर LAN 2 यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा ना। आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कम्युनिकेशंस कराने हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो उसी के बेस पर ही होगा। लाइक आपको LAN 1 टू LAN 3 कम्युनिकेशन कराना है, क्लियर द पॉइंट? लाइक आपको LAN 2 टू LAN 4 कम्युनिकेशन कराना है, तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशंस होगा वो ओवर द IP एड्रेसेस ही होगा। क्लियर है इतना सिनेरियो गाइस? तो इस पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है ये हमारा गेटवे के बेस पे चलेगा। यानी कि जो भी हमारा वैन कम्युनिकेशन होगा वो हमारा गेटवे पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा एक वैन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जब गेटवे हो गया तो गेटवे का मतलब है कि ISP से लेकर यहाँ पर भी IP होंगे, ISP से LAN 2 पर भी होंगे, ISP से LAN 4 तक, ISP से LAN 3 तक, वही प्रीवियस वाला जो हमारा टॉपिक था। अब ये हमारा गेटवे। अब इनको कम्युनिकेशंस कराने के लिए कि IP तो चलिए हमने डाल दिया, तो IP का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ डिफाइन करा है अपने अपने एड्रेस। हमें एड्रेस तो मिल गए हैं, लेकिन जो डेटा ट्रांसमिशन होगा उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स भी बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। तो उनके लिए हमें क्या इनेबल करनी पड़ेगी? वी हैव इनेबल द राउटिंग। तो राउटिंग क्या है? द राउटिंग इज अ प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। हमें इसके लिए करनी पड़ेगी राउटिंग। अब राउटिंग क्या है? द राउटिंग इज अ प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा वन सोर्स टू अनदर सोर्स। राउटिंग इनेबल in gateway,
राउटिंग पहले इनेबल कहाँ पे होती है, गेटवे पे होती है. विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोवाइड कम्युनिकेशंस बिटवीन गेटवेज. और राउटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं किसके बीच में, गेटवेज के बीच में. देयर इज नेटवर्क एडमिन्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग प्रोसेस. हमारे पास मल्टीपल राउटिंग प्रोसेसेस हैं. यानी कि इफ़ यू गो लाइक दिल्ली टू मुंबई, आपके पास ये एक लैंड 1 इज अवेलेबल इन दिल्ली एंड इज इट सपोज लैंड 4 इज अवेलेबल इन अ मुंबई. बीच में मैं कहता हूँ एक गुजरात होके है, एक लाइक भोपाल होके रूट है. मल्टीपल रूट्स हैं जाने के, हमारे पास मल्टीपल है. वाया लैंड 1 लैंड 2 लैंड 4 भी हम जा सकते हैं. वाया लैंड 1 लैंड 3 और लैंड 4 भी हम मुंबई पहुंच सकते हैं. और हो सकता है कि लैंड 1 टू लैंड 4 भी डायरेक्ट जा सकते हैं. यानी कि सिंपल सा है कि राउटिंग एक प्रोसेस है फॉर कम्युनिकेशन. अब प्रोसेस क्या है कि अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलता हूँ, चलिए ये तो हमारा कनेक्शन हो गया, लेकिन अगर मैं अदर पॉइंट्स में बोलता हूँ तो अदर पॉइंट्स में क्या निकल के टर्म्स आती हैं, अदर पॉइंट्स में टर्म्स निकल के ये आती हैं कि इफ़ यू गो दिल्ली टू मुंबई देयर इज अ मल्टीपल वेज. पहला वेज यू कैन गो एट द फ्लाइट, वाया कार, वाया बस, वाया साइकिल, बाइक, स्कूटर्स, पैदल, हर तरीके से आप मुंबई पहुंच सकते हो. डिफरेंस क्या है कि अगर मैं फ्लाइट से जाता हूं और कार से जाता हूं तो डिफरेंस क्या है. फ्लाइट से मैं जाता हूं मेरा टाइमिंग कम लगेगा, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगेगी. कार से जाता हूं टाइम और पैसा दोनों ही ज़्यादा लगेगा. पब्लिक बस से जाता हूं तो मेरा पैसा हो सकता है कम लगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा. मैं साइकिल पे या वॉक करके जाता हूँ तो ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. तो यानी कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो हैं. तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमें राउटिंग में जानना है कि कितने टाइप्स के प्रोसेस हैं और उनको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. यानी कि अगर कंपनी कोई प्रोसेस नंबर 1 यूज़ कर रही है और आप, मैं कहता हूँ कि मुकुल प्रोसेस नंबर 1 कर रहा है, ये प्रोसेस नंबर 3 कर रहे हैं, आप प्रोसेस नंबर 4, तो आप तीनों अलग अलग प्रोसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं. कोई बंदा फ्लाइट से क्यों जा रहा है, कोई बंदा बस से क्यों जा रहा है, कोई बंदा ट्रेन से क्यों जा रहा है. तो कोई ना कोई रीज़न तो है. सब फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बट हो सकता है किसी के पास पैसा ना हो, कोई बिजनेस पॉइंट से जल्दी पहुंचना चाहता है, कोई सिर्फ घूमने जा रहा है तो कह रहा है ट्रेन से चलते हैं, एंजॉय करते हुए जाएंगे. यस या नो. कोई कहता नहीं यार मेरे एरिया में मुझे मुंबई नहीं जाना, मुझे उससे थोड़ा पहले जाना है, बट वहाँ पे ना फ्लाइट रुकती है ना ट्रेन रुकती है. XYZ रीजंस हो सकते हैं. सो दैट इज अ प्रोसेस. सो गेटवे की अगर हम बात करते हैं, सो गेटवे में अगर हम राउटिंग की बात करते हैं, सो नेटवर्क एडमिन यूज स्टैंडर्ड 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोसेस. यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के राउटिंग प्रोसेस है या राउटिंग है, जिसमें सबसे पहली जो हमारी राउटिंग आती है इट्स अ डिस्टेंस वेक्टर, नहीं सॉरी स्टैटिक. देन सेकंड नंबर पे आती है डिफॉल्ट राउटिंग. एंड थर्ड नंबर पे आती है डायनामिक राउटिंग. सो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स के वे हैं कि आप अपना कम्युनिकेशन स्टैटिक राउटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपना प्रोसेस डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप अगर कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो डायनामिक राउटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. बट इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायनामिक राउटिंग, तो देखिए स्टैटिक राउटिंग का मतलब है 1-to-1 मैपिंग. यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक वहीं से जाएगा जो रूट हमने मैप कर दिया है. यस या नो. फॉर एग्जाम्पल आपका रिजर्वेशन, मैंने ट्रेन में आपकी रिजर्वेशन कर दिया, ट्रेन फिक्स, डिब्बा फिक्स, सीट फिक्स. यस या नो. डिफॉल्ट राउटिंग इज लुक लाइक अ जनरल डिब्बा. नहीं, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो सब चीज़ें, बट कोई सिक्योरिटी नहीं है. नॉन मतलब हर टाइप्स का बंदा वहाँ पर होगा ही होगा. डायनेमिक राउटिंग लाइक है कि आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो ट्रेन में,
बट बगैर टिकट के यात्रा कर रहे हो। अब बगैर टिकट के जा रहे हो, ना ट्रेन फिक्स है, ना डिब्बा फिक्स है, ना सीट फिक्स है। मैंने बोल दिया आपको मुंबई पहुंचना है। आप कैसे जाते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हमने पर्टिकुलर ट्रेन फिक्स कर दिया और वो ट्रेन के अंदर कुछ चैलेंज आ गया तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमने तो मैपिंग कर दी ना कि आपका रूट यही है। मैंने बोला कि आपको सीधा जाना है तो सीधा जाना, अगर लेफ्ट में कट है तो आप ले नहीं सकते, यस या नो। लेकिन जनरल डिब्बा वाला क्या है, कहीं भी किसी भी सीट से फुदक के जाएगा, लेकिन वो घूमेगा जनरल डिब्बे के अंदर ही। बट डायनेमिक वाले का कोई मैपिंग नहीं है, वो अपने हिसाब से रूट सिलेक्शन करेगा कि भाई मुझे कहाँ से निकलना है, मेरा काम है कि मुझे पहुंचना है। तो कुल मिला के है ना कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एक क्या है कि आपको बोल रहे छोड़ना है, रेड लाइट में जाम लग रहा है, चलो फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं, चलो इस गली में घुसा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका है कि शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से रूट देखते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट द स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग्स को भी 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। इन डायनेमिक राउटिंग इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसमें पहला आता है डिस्टेंस वेक्टर। तो डायनेमिक राउटिंग्स में हमारा क्या आता है, डिस्टेंस वेक्टर आता है, देन हाइब्रिड, एंड देन फिर हमारे पास आता है लिंक स्टेट। तो लिंक स्टेट, डिस्टेंस वेक्टर, डायनेमिक राउटिंग प्रोसेस या राउटिंग प्रोसेस, या इसको हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे कॉल करा जाता है, राउटिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है। क्लियर द पॉइंट। सो अब डिस्टेंस वेक्टर के अंदर भी हमारे क्या आते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं। डिस्टेंस वेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स आते हैं। डिस्टेंस वेक्टर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स आते हैं, जिसमें पहला आता है RIP RIP V1 और RIP RIP V2, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ना, डिस्टेंस के हिसाब से बनाए गए हैं कि किस चीज़ से कितनी दूरी का डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, यस या नो। तो यहाँ पर उसी हिसाब से ये प्रोटोकॉल्स है, यानी कि एरिया वाइज कि आपका जो एरिया मैपिंग है वो इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू है। कि सिंपल है कि अगर आपको स्कूटी से जाना है तो आप दिल्ली के अंदर आपके पास लाइक मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है फॉर एग्जांपल। तो इलेक्ट्रॉनिक इसके है कि एक बार चार्ज करोगे तो इतनी दूर जा सकती है, दोबारा चार्ज करोगे तो हो सकता है कि आपको कोई स्टेशन लगे। वन टाइम में ये मैक्सिमम लिमिट इसकी इतनी है, आपने एक बार पेट्रोल का टैंक फुल कराया तो इसकी लिमिट है कि 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक जाएगी, यस या नो। तो उसका एक क्या है, एक रेशियो है। अब अगर और भी आगे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले ही पेट्रोल लेना पड़ेगा दोबारा, यस या नो, यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि इन राउटिंग की ना एक प्रोसेस बनाया गया है कि हर उसकी एक लिमिट है। अब मैं कहता हूँ आप स्कूटी से पूरे इंडिया में घूम सकते हो, बट मैं कहता हूँ यूएस जाना है, नहीं जा सकते। उसके लिए आपको और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, हो सकता है कि वो अलाउड ही ना हो वहाँ पे। तो उसके लिए क्या है कि अगर यूएस जाना है तो क्या है कि भाई यूएस जाना, समुद्र क्रॉस करना है तो अब फ्लाइट से जाना पड़ेगा, या शिप के थ्रू हम जाएंगे या बोट के थ्रू जाएंगे, यानी कि अलग से हमारा व्हीकल चेंज हो गया, ये तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे हर यूज़ के हिसाब से कि आप जिस टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर कराना चाहते हैं उस नेटवर्क के हिसाब से हमारे जो है प्रोसेसेस को अलग अलग बनाया गया है। तो सेम एज यहाँ पर एक और हाइब्रिड दैट इज कॉल्ड EIGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड देन लिंक स्टेट, इज इट सिंपल सा है, लिंक स्टेट इज इट लाइक अ OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पासवर्ड। सो दीज आर द प्रोटोकॉल। सो राउटिंग प्रोसेस में आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, क्लियर। सो यही सारी चीजें हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इस वीक और नेक्स्ट वीक के अंदर हम अपना राउटिंग का पार्ट फिनिश करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द CCNA, CCNP और CCI तक आपके यही प्रोटोकॉल चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपका एक BGP आगे एड ऑन हो जाता है। तो जैसे जैसे आप नेटवर्क में एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपके
एक दो प्रोटोकॉल्स बढ़ते चले जाएंगे, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर आता है, तो ये तो हो गया चलो प्रोटोकॉल्स की हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। अब इनमें से हम स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट, रिप1, EIGRP, OSPF कोई भी राउटिंग यूज़ करते हैं और वो आपका मल्टीपल लाइन्स को कम्युनिकेशन करा जाएगा। इन लास्ट क्लास मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करी थी। जब लास्ट क्लास में मैंने वैन कम्युनिकेशन कराया था 00/0 दिया था, तो वो मेरी क्या थी, डिफ़ॉल्ट राउटिंग की थी। अब देखिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं AD वैल्यू। AD वैल्यू। तो अब AD वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। यानी कि हर राउटिंग की एक AD वैल्यू सेट करी गई है। गॉट इट द पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्टैटिक राउटिंग, अगर मैं स्टैटिक राउटिंग की AD वैल्यू की बात करता हूं, तो स्टैटिक राउटिंग AD वैल्यू इज 1। तो स्टैटिक राउटिंग की जो हमारी AD वैल्यू है वो हमारी 1 होती है। हर राउटिंग प्रोसेस की एक AD वैल्यू सेट करी गई है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्टैटिक राउटिंग। सो स्टैटिक राउटिंग द AD वैल्यू इज 1 रिप्रेजेंट इन S। यानी कि जब आप राउटिंग टेबल देखेंगे तो वहां पर अगर S लिखा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कि आपने स्टैटिक राउटिंग करी हुई है। तो S से मतलब है कि आपके राउटर पे, आपके गेटवे पे कौन सी राउटिंग चल रही है, S, और जिसकी AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, 1। द लोएस्ट AD इज प्रिफर्ड बाय द राउटर। जिस भी राउटिंग की AD वैल्यू सबसे कम होगी उस राउटिंग को सबसे बेस्ट माना गया है। यानी कि अगर सिंपल सा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक गेटवे ये है, दिस इज अ गेटवे 1 या लाइक R1, राउटर 1, एंड वन मोर गेटवे इज अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड R2। यानी कि एक दिल्ली है और एक मुंबई है। मेरे पास दो राउटर्स हैं। दिस इज द राउटर 1 इज दिल्ली एंड दिस इज राउटर 2 इज इन मुंबई। नाउ इट्स कनेक्टेड। यहाँ से आपके पास सारे के सारे रूट कनेक्टेड है। इट्स ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड। लाइक दिस इज अ 1 स्टैटिक राउटिंग, सपोज करिए आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करी हुई है। 2 डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर करी हुई है। 3 रिप राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर करी हुई है। 4 आपने EIGRP राउटिंग कॉन्फ़िगर करी हुई है। एंड 5 कि आपने यहाँ पे OSPF। अब जो पैकेट जाएगा वो सबसे पहले किसके थ्रू जाएगा, यानी कि इन पांचों में से सबसे पहला वो कौन सा रास्ता लेगा। गॉट इट माय पॉइंट। आपके जाने के 5 रास्ते हैं ना, तो भाई इसी के इन 5 में से आप भी तो बोलेंगे कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। आपके घर जाने के 5 रास्ते हैं, सब आपसे पूछेंगे ना 5 रास्ते तो हैं, बट कौन से वाले रास्ते से मैं आपके घर आऊँ, तो आप भी बताएंगे ना ये वाला रास्ता ले ले, छोटा भी है अच्छा भी है। यानी कि हमेशा हमें यहाँ पे बेस्ट रूट सिलेक्शन करना है। शॉर्टेस्ट और बेस्ट राउटिंग का ये पहला यूज है। शॉर्टेस्ट भी होना चाहिए और बेस्ट भी होना चाहिए, प्लस सिक्योर भी होना चाहिए। बट यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होता है इट्स अ AD वैल्यू। राउटर खुद से पहले सिलेक्शन करता है, वो AD वैल्यू के बेस पे करता है। तो स्टैटिक राउटिंग AD वैल्यू इज 1। यानी कि अगर स्टैटिक राउटिंग से कर रहे हैं तो इस वाले रूट पर, इस पे सपोज करो आपका IP चल रहा है 10.0.0.10। इज इट क्लियर। तो इस IP से पहले आपका लिखा आ जाएगा S, यानी कि ये स्टैटिक राउटिंग चल रही है। अब सेकंड पे आ गया लाइक का। यहां पर अगर मैं बात करता, हाँ बताइए। हाँ जी, ये प्रोटोकॉल जो है ये OSPF, ये स्टैटिक राउटिंग नहीं आएगा इसका, मीन्स नहीं ये ओपन नहीं, सोर्स पार्ट फर्स्ट। ये आपका डायनेमिक राउटिंग के अंदर है। मैंने इसलिए बोल दिया, डायनेमिक का मतलब है ऑटोमेटिकली। अच्छा हाँ, डायनेमिक का मतलब है ऑटोमेटिकली। दूसरा अगर यहाँ पे चल रहा है 11.0.0.10, तो इससे पहले लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया S स्टार, यानी कि इसके साथ आ रहा है S स्टार। तो S स्टार का मतलब है जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग है उसकी जो AD वैल्यू होती है वो 0 होती है। स्टैटिक राउटिंग की 1 होती है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग की और S स्टार।
यानी कि अगर एस के ऊपर स्टार लगा रहा है तो स्टार रिप्रेजेंट इट्स अ डिफॉल्ट राउटिंग. लाइक रिप एडी वैल्यू इज 120, एडी वैल्यू इज 120 रिप्रेजेंट बाय आर. अगर आपका आर लिखा आ रहा है राउटिंग टेबल में तो इट्स अ नाउ EIGRP. तो EIGRP का आई थिंक सो यहाँ पे लिखा आएगा, ई नहीं आएगा, डी लिखा आता है, डी स्लैश और वैल्यू है 90 एंड OSPF का लिखा आएगा O एंड वैल्यू है 110 O4 OSPF. तो हर किसी की एक क्या राउटिंग वैल्यू है. अब एक और है ये जो वायर आपने लगाई है. तो सिंपल सा है कि आप जो भी वायर कनेक्ट करोगे अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे, यानी कि आपने क्या करा, ये जो आपने पर्टिकुलर एक वायर लगाई हुई है, दिस इज कॉल्ड योर वायर. ये जो वायर लगाई हुई है ना, ये जो वायर लगाई है दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड इंटरफेस. वायर को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस. इसकी एडी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है और इस रिप्रेजेंट बाई सी. यानी कि अगर सी से, यानी कि अगर आपका जो सी आ रहा है तो सी का मतलब है कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सोर्स को. सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स को, यानी कि सोर्स आईपी. और वो क्या है, फिजिकली आपके इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि सोर्स आईपी, यानी कि सी जो है, यानी कि वो आपके अपने राउटर पर है. लेकिन जो भी राउटिंग के थ्रू आईपीज आ रहा है वो आपका डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि अगर कोई भी आईपी आ रहा है तो वो डेस्टिनेशन का मतलब है कि आपकी R1 है, R1 पर यहां पर क्या आ रहा है कि R1 में अगर 10.0.10 दिख रहा है तो दैट मीन्स कि ये आईपी आपका R2 का है. यानी कि जो भी राउटिंग टेबल में आपका आईपी नेटवर्क दिखेगा, यू आर कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क ओनली. यानी कि आपकी राउटिंग टेबल में जो जो आईपीज आ रहे हैं आप उस नेटवर्क में साथ कनेक्टेड हो और वो किस राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपको मिल रहे हैं. लाइक कि एस से मिल रहा है 10 और एस स्टार से मिल रहा है 11, बट डिफॉल्ट राउटिंग में आपको कभी भी आईपी शो नहीं होगा. ये मैं आपको बताता हूँ, डिफॉल्ट आईपी में कभी आईपी शो नहीं होगा, बाकी हर किसी में आईपी शो होगा. बिकॉज क्योंकि डिफॉल्ट आईपी हम यूज करते हैं आपके इंटरनेट एक्सेस के लिए. गॉट इट. तो वहां पर हमें कोई डेस्टिनेशन का आईपी रिक्वायर नहीं है, बाकी हर किसी के लिए अंदर हमें अपने आईपी को अलाउड करना पड़ेगा. So for example, now I'm just go to the Google and type routing tables. Routing table. तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक routing tables की इमेज दिखाता हूँ, so you can see कि तो आप यहाँ पे देखिए routing table की एक इमेज मैंने यहाँ पे ओपन करी है. यहाँ पे देखिए S लिखा आ रहा है, C लिखा आ रहा है, डी लिखा आ रहा है, ओ लिखा आ रहा है. गॉट इट द पॉइंट. तो ऊपर लिखा हुआ है डी फॉर EIGRP, ओ फॉर OSPF. गॉट इट द पॉइंट. तो यहां पर क्या है कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस राउटिंग टेबल के साथ कौन सा है. सी फॉर कनेक्टेड इंटरफेस, यानी कि सी लिखा आ रहा है मतलब कि ये लोकली आपने आईपीज इंटर करे हैं, दैट इज कॉल्ड अ राउटिंग टेबल. तो आपकी राउटिंग टेबल्स इस तरीके से आपके पास बन के आएगी जो आपको बताएगा कि आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और किस पर्टिकुलर राउटिंग प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है. व्हेन यू सी द राउटिंग टेबल, अगर आपको राउटिंग टेबल देखनी है तो राउटिंग टेबल देखने के लिए यू कैन टैप द कमांड हैश, और हैश पे आने के बाद यू कैन टैप द शो आईपी रूट. आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी शो आईपी रूट. और अगर आपको देखने कि आपने किस इंटरफेस पे क्या आईपी डाल रखे हैं, वो अप है या डाउन है, क्या उनका स्टेटस है, यू कैन टैप द कमांड सो आईपी INT ब्रीफ. इज इट क्लियर. तो ये आपको यहाँ पर 2 कमांड्स मैंने अभी बताई है. इतना क्लियर है. नाउ अब आता है हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग. How to configure
स्टैटिक राउटिंग। अगर आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो सबसे पहले ना हम क्रिएट डायग्राम, मैं पहले एक टॉपोलॉजीज बना रहा हूँ। पहले आपको अपनी टॉपोलॉजी रेडी करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपके राउटिंग में प्रॉब्लम्स आएगी। टॉपोलॉजी क्या कहती है? लाइक दिस इज माय सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन ISP, and this is the two more sources available. ये हमारी एक टॉपोलॉजीज है। टॉपोलॉजीज का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इज इट लाइक R1? दैट इज कॉल्ड R1. Router 1 is available for Delhi. Now the R2 is available is like in Mumbai, and R3 is available like Bangalore और कोलकाता और चेन्नई, whatever जो भी आप करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई और सिटी है बच्ची हमारी, राजस्थान ले लेते हैं। क्लियर? बीच में मीडिएटर क्या होगा? इज इट ISP, यानी कि ये 4 राउटर है। सबसे पहले द प्रोवाइड द IP एड्रेसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोवाइड IP। सो अगर मैं इस टाइप्स का सिंबल यहाँ पे बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, लाइक लुक लाइक दिस, इसका मतलब है दिस इज माई ईथरनेट पोर्ट। इसका सिंबल क्या है? कि ये मेरा ईथरनेट पोर्ट है, यानी कि लैन नेटवर्क है। ये मेरा वो नेटवर्क है जो कंपनी में यूज़ हो रहा है, जहाँ मैंने स्विच लगा के अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करा है। यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लैन नेटवर्क पे IPs चल रहे हैं, सो नाउ द राउटर यूज 192.168.1.0/24। तो यहाँ पर जो IP चल रहा है लैन में वो /24 चल रहा है। यानी कि राउटर पे जो IP मैंने डाल दिया वो डाल दिया 1.1, यानी कि 1.1 पहला IP मैंने कहाँ पे कॉन्फ़िगर करा है? राउटर पे। अब जो भी सिस्टम्स आप यहाँ पे लगाएंगे उन सब का गेटवे क्या बनेगा? ये वाला IP बनेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड 1.1 यहाँ पे आ गया, तब सिस्टम पे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 /24 है, यानी कि टोटल कितने सिस्टम्स का नेटवर्क है? 256, जिसमें से 2 IPs रिजर्व हो जाएंगे, एक आपने गेटवे के लिए डाल दिया, बाकी जितने IPs बचे उस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। लाइक आई एम यूजिंग इन दिस लोकेशन, मैं अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करता हूँ तो सपोज करें आई एम यूजिंग 172.168.0.0/24। तो यहाँ पर भी अगर मैं अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो IP यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस टिल नाउ क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो मेरे से अभी पूछ लेना। क्लास लेस ले रहा हूं मैं, क्लास फुल, यानी कि यहाँ पर भी मैं, यानी कि यहाँ पे जो IP होगा वो 0.1 से स्टार्ट होगा, 0.255 पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि /24 लगा हुआ है। तो यहाँ तो ये क्लास फुल हो गया, क्योंकि क्लास C की रेंज के साथ /24 आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्लास लेस हुआ। बट यहाँ पर क्लास B के साथ /24 दे रहा हूँ, ये क्लास लेस हो गया। गॉट इट द पॉइंट? से ये चीज़ ध्यान रखना है। नाउ दैट मीन्स कि अब मैं राउटर पे जो IP दे रहा हूँ 0.1, तो 0.1, 0.2, 0.3 करके आगे के सिस्टम तक पहुंचेगा, और ये 0.1 जो है इट्स अ गेटवे एड्रेस ऑफ ऑल कनेक्टेड सिस्टम। नाउ आई एम जस्ट मेंशन फॉर दिस लोकेशन, अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे IP मेंशन करता हूँ तो 10.0.0.0/24, यानी कि क्लास A की रेंज है। क्लास A के साथ अगर /8 बिट है तो वो क्लास फुल है, लेकिन 8 के अलावा कोई अदर बिट्स है, इट्स अ क्लास लेस। नाउ आई एम पुट कि 0.1। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे IP दे रहा हूँ एक लाइक का, आई एम जस्ट मेंशन 11.0.0.0/30। इज इट हेयर? आई एम जस्ट द 12.0.0.0/30।
हाँ तो 0 ये 10 की रेंज का 0.1 है ना, और वो 172 की रेंज का 0.1 है। क्यों भाई, मतलब कि आपके घर में एक नंबर नहीं आ सकता क्या? हाँ 13.0.0.0/30, यानी कि /30 का मतलब है अगेन क्लास लेस आईपीज लिए हैं। /30 पे मेरे पास जो आईपीज आते हैं वो 4 ही आते हैं, -2 करूंगा तो 2 ही आईपीज मेरे पास वैलिड आते हैं। यानी कि इज इट पहला आईपी 0.1 यहाँ पर आ जाएगा और 0.2 इस लोकेशन पे। क्लियर द पॉइंट? नाउ 0.2 0.1 वो 12 डॉट की रेंज का है। 0.3 सॉरी 0.2 ये 13 की रेंज का है एंड 0.1। तो देखिए अब यहाँ पर सारे आईपीस पता लग गए मुझे कि मेरे इंटरफेस पे क्या है। ये मेरे सीरियल पोर्ट्स हैं, गॉट इट। तो सीरियल S1 जो भी इंटरफेसेस हैं आपके, सो लाइक मैं इंटरफेसेस भी मेंशन कर देता हूँ अगर करना चाहते हैं। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन S1 S0, क्लियर। सो S0 S1 S0 and S2 S0, ये इसके इंटरफेस हो गए। दिस इज अ फास्ट इथरनेट पोर्ट दैट इज कॉल्ड FH0/0। ये मेरे जो 1.1 का जो आईपी है ये FH0/0 पोर्ट पर है। ये मेरा लैन आईपी है, तो ये हमारे फास्ट इथरनेट पर आएंगे जहाँ से मेरा स्विच कनेक्ट होगा और जहाँ पे जाके मेरे सिस्टम्स कनेक्ट होंगे। टोपोलॉजी क्लियर है? नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। सबसे पहले मुझे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी आप राउटर को ऑन करेंगे, व्हेन यू पावर ऑन द राउटर्स, आप जब भी राउटर्स को पावर ऑन करेंगे तो राउटर जब भी पावर ऑन होगा तो पावर ऑन होने पे आपके पास आएगा ROUTER, राउटर लिखा आएगा और ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो जब भी ये साइन आएगा दैट इज कॉल्ड है, ये आपका जो है इनेबल यूजर मोड होता है। यूजर मोड दैट इज सम बेसिक कमांड्स वर्क इन दिस मोड। अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कभी भी यूजर मोड पर नहीं होगी। ये फर्स्ट मोड है। सिंपल से आप घर के अंदर घुस से खाना नहीं बनाओगे, खाना बनाने के लिए किचन में जाना पड़ेगा। यस या नो? हर चीज के लिए एक लोकेशन है ना, दैट इज द यूजर मोड। द बेसिक ट्रबल शूटिंग कमांड इज वर्क। दूसरा आता है इनेबल मोड। सो व्हेन यू टाइप, कि जब भी आप यूजर मोड पर कमांड टाइप करेंगे इनेबल, यानी कि आप कौन सी कमांड टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, इनेबल कमांड टाइप करेंगे, सो नाउ यू कैन एक्सेस द इनेबल मोड। ये आपका इनेबल मोड होगा। द ऑल मॉनिटरिंग कमांड्स वर्क इन दिस मोड। जितनी भी मॉनिटरिंग कमांड्स हैं वो सारे के सारे आपके इस पर्टिकुलर मोड पे वर्क करती है। यानी कि ये भी हमारा एडवांस मॉनिटरिंग टूल है। यानी कि अगर ये एक्सेस आ गया तो आपके पूरे राउटर की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है। तो इन मोड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड भी लगाते हैं। देन नेक्स्ट, इफ यू टाइप द ROUTER राउटर कॉन्फिग, यानी कि राउटर हैश पर जब आप कॉन्फिग कमांड चलाएंगे, आपको याद होगा कि ये सारी कमांड्स मैंने लास्ट क्लास में चलाई है। जब मैं कॉन्फिग टी कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास राउटर कॉन्फिग मोड आएगा। राउटर कॉन्फिग हैश, यानी कि इट्स अ माई कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, एडिटिंग, मॉडिफिकेशंस। राउटर पे आपको आईपी डालने हैं, आईपी चेंज करना है, सिक्योरिटीज लगानी है, ब्लॉक करना है, परमिट करना है, डिनाई करना है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर करना है, वो सारे का सारा कॉन्फिग मोड में ही होगा। यानी कि अब मुझे आईपीएस डालने हैं अपने राउटर पे, कॉन्फिग मोड पे आना पड़ेगा। मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना है, कॉन्फिग मोड पे आना पड़ेगा। यस या नो? सो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आया, सो कॉन्फिग टी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मोड का मतलब है कि ये सारे के सारे मोड आपके हर राउटर पे आएंगे ही आएंगे। क्लियर द पॉइंट? नाउ अब आता है कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ हैश, CONFIG कॉन्फिग हैश।
यानी कि मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही कमांड्स लिख रहा हूं जिसको मैं हैश में लेके चलूंगा। अब क्लियर। अब सबसे पहले मुझे आना है HOST होस्ट नेम। मैंने होस्ट नेम लिखा R1 दिल्ली। तो जैसे ही मैं R1 दिल्ली लिखूंगा तो ये क्या है, राउटर है ना, राउटर की जगह R1 दिल्ली लिख के आ जाएगा, यानी कि इस राउटर का नाम चेंज हो जाएगा। राउटर कॉन्फ़िग आ रहा है ना, फिर ये R1 दिल्ली कॉन्फ़िग लिखा आ जाएगा, यानी कि मैंने अपने राउटर का नाम सेट करा कि मैं किस पर्टिकुलर राउटर पे काम कर रहा हूं, उसका नाम चेंज करा। देन अब मुझे क्या करना है, आईपी डालना है। तो यू कैन सी कि R1 पर मेरे पास दो इंटरफेस हैं, फास्ट इथरनेट और S1। मैंने क्या करा, INT S1। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैश हटा देता हूँ, आप समझ जाइए कॉन्फ़िगरेशन मोड इससे आगे चल रहा है। INT S1/0, यानी कि सबसे पहले मैं आया अपने किस पर, सीरियल पोर्ट पर। देन IP एड्रेस और द IP एड्रेस इज 11.0.0. sorry, is it 11.0.0.1 /30 है। तो /30 का मतलब है कि मुझे 30 वाला सबनेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स 255.255.252 देन नो शट। मेरा लिंक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डाउन होता है, उसको अप करने के लिए यू कैन टैप द नो शट। क्लॉक रेट, क्लॉक RAT रेट 64,000। तो ये क्या हुआ, मेरा पहला इंटरफेस हो गया। अब मुझे दूसरे इंटरफेस में जाना है, तो या तो आप यहीं से दूसरे इंटरफेस का कर दीजिए या एग्जिट सर ये होके क्लॉक रेट्स बैंडविड्थ होती है, अच्छा बैंडविड्थ सर्च कर लेना व्हाट ये इज सेम ही होगी, द यूज। हाँ ये सेम ही सारी, होगी हाँ सबकी। सारी होगी, और ये ISP के लेवल पे होती है, यानी कि जहाँ पर DC होगा, कम्युनिकेशन पॉइंट होगा। तो ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ सेट करनी होती है, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें क्या बैंडविड्थ है। ये डिफॉल्ट बैंडविड्थ में डाल रहा हूँ, बाकी आप सर्च करो व्हाट इज द क्लॉक रेट, यूज ऑफ द क्लॉक रेट इन राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सभी मतलब सभी आईपी एड्रेस के लिए सेम ही होगी हाँ? सभी IP का नहीं है, इंटरफेस की बैंडविड्थ है बाय अच्छा डिफॉल्ट। इंटरफेस के लिए। सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लो है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने बैंडविड्थ कमांड डाली है। क्लॉक रेट हो गया। अब ये उसके एस क्या एस इंटरफेस है ये यार, जहाँ पे वायर लगी हुई है। हाँ S0 S1 S2 ये सब बिल्कुल, इंटरफेस है। हाँ जी। इससे पहले वाली और क्लास ये करो, सर देखो पूरी की पूरी क्लास करो, इससे पहले वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया हुआ, और अभी मैं दोबारा बताऊंगा। ये राउटर 1 के दो इंटरफेस हैं, एक फास्ट इथरनेट पे वायर लगी हुई है, एक सीरियल पे लगी हुई है। सीरियल पे कौन सा IP डाला, 0.1, किस रेंज का है, 11 की रेंज का IP है। नाउ अब मेरे पास क्या है, राउटर पे एक और इंटरफेस है, F 0/0। सब फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट भी है मेरे पास। तो नाउ INT इंटरफेस, अब मैं किस पे जा रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू INT F 0/0, यानी कि आई एम जस्ट कम टू द फास्ट इथरनेट पोर्ट। देन IP एड्रेस, तो यहाँ पे जो IP एड्रेस है 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, देन नो शट, देन एंड, देन WR। अभी आपने क्या करा है, सिर्फ IP कॉन्फ़िगरेशन करी है, हमने अभी राउटिंग इनेबल नहीं करी। अभी तक हमने क्या करी है, IP कॉन्फ़िगरेशन करी है कि 192 का रेंज राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पे चल रहा है, और S1 पर 0.1 11.0.1 का, ये दो IPs मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। यानी कि ये दोनों IPs जो हैं, जब आप राउटिंग टेबल में जाएंगे तो ये आपको C से रिप्रेजेंट होंगे। इट्स शो वाया C, यानी कि ये जो IPs हैं ये आपको किससे दिखेंगे, C से। C4 कनेक्टेड, जो IPs आप खुद से डालेंगे वो आपके क्या होंगे, C से रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर द पॉइंट। सेम एज आई एम जस्ट कम टू सेकेंड राउटर। अब मैं यहाँ पे अगर सेकेंड राउटर की बात करता हूँ, R2 की, that is the host name, I'm just give the R2, give the Mumbai, serial port name S1/0 ही है। क्लियर। तो एंड IP एड्रेस क्या है वहां पर, 12। F 0/0 है। यहाँ पर जो IP चल रहा है इट्स
172.168.0.1। क्लियर द पॉइंट। ये दूसरा राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इंटरफेस पे आईपी, यानी कि सीरियल का आईपी डाल दिया और यहाँ पे आईपी डाल दिया। क्लियर द पॉइंट। यहाँ पर हमारा S1/1 है, एज पर द डायग्राम अगर हम चलें तो इट्स अ S1/1। नाउ द नेक्स्ट राउटर की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक और राउटर है यहाँ पे R3। उस पर भी क्या है, लाइक R3, गिव द नेम इज R3, यस और नो। एंड दिल्ली करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं लाइक राजस्थान। नाउ S1/0 ये द IP इज 12 है, नहीं 10, सॉरी 10 नहीं है, सीरियल पोर्ट पर 13 है, 13.0.0.1 एंड FA0 से 0 यहाँ पर 10 का है, 10.0.0.1/24। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने तीनों के तीनों राउटर की कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरीके से आपको देना। अब हम बात करते हैं ISP की। तो अब हम ISP राउटर की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पर। सो व्हेन यू कॉन्फ़िगर द ISP, जब ISP राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सो नाउ द होस्ट नेम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन अब ISP पे क्या हो रहा है गाइस, ISP पर हमारे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट नहीं है, यस और नो। हमारे पास ISP पे हैं तो सिर्फ सीरियल पोर्ट्स हैं। तो 3 सीरियल पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर 3 कॉन्फ़िगरेशन होंगे। यानी कि पहला पोर्ट है S1/0, जिस पर IP चल रहा है आपका 11.0.0.2। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। क्लियर द पॉइंट। देन आपके पास नो शट, यहाँ पर आपके पास जो IP चल रहा है इज इट S1/1 प्लस S1/1 पे जो IP चल रहा है वो हमारा चल रहा है 12.0.0.2 IP है। एंड S1/2 सीरियल 2 पे जो हमारे पास IP है वो 13 का है, तो 13.0.0.2। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या करा है, IP कॉन्फ़िगरेशन करी है। गॉट इट द वर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, IP कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ यहाँ पे करी है। सॉरी मैं यहीं से ले लेता हूँ। ये ISP की कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले नाम जस्ट कॉन्फ़िगर दीज ऑल। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो प्रैक्टिकल पे चलते हैं। नाम जस्ट ओपन द पैकेट ट्रेसर, सेम डायग्राम बना रहे हैं। नाउ क्लिक, आई एम यूजिंग द 4 राउटर्स, क्लिक ऑन द राउटर्स, आई एम यूजिंग 620, कंट्रोल की के नाम से लाइक 1 2 3 4। नाउ क्लिक ऑन राउटर्स, पावर ऑफ NM4AS, then power on. Click router, power off, NM4AS, power on. Click router, power off, NM4AS, power on. Click on routers, power off, NM4AS, power on. Now connectivity, click this wire. Now S1/0 से S1/1 पर कनेक्टेड है। ISP से S1/1 से S1/0 पे कनेक्ट है। अगेन ISP से S1/2 से S1/0 पे कनेक्टेड है। क्लियर द पॉइंट। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। नाउ आई एम सिंपली कम टू द राउटर्स। अभी आगे का नेटवर्क मैं बना दूंगा। सबसे पहले वो जितने IPs डालें वो कॉन्फ़िगरेशन ISP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम। CLI पे गया, नो करा, इनेबल CONFIG config T। क्लियर द पॉइंट। अगर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर।
आपकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आपका ISP राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। ये देख लिया आप, सारे के सारे आपके पास जितने भी IPs थे सारे कॉन्फ़िगर हो गए। क्लियर द पॉइंट। आप देखना चाहते हैं SHOW शो IP INT BRIEF ब्रीफ, तो किस इंटरफेस पे क्या IP है। तो बता रहा है सीरियल 0 पर ये IP है, S1 पर ये IP है, S2 पर ये IP है। नाउ शो IP रूट, शो IP ROUTE रूट, यू कैन सी कि यहाँ पर भी वो आपको बता रहा है कि अभी तक कोई भी इंटरफेस यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी इंटरफेस मेरे डाउन है। जब तक सारी जगह से अपनी हो जाएंगे आपकी राउटिंग टेबल प्रिपेयर नहीं होगी। चलिए, तो ISP की कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हम बात करते हैं S1 की। तब S1 की हम दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एज पर द अपने पेज। नाउ क्लिक ऑन हेयर। तो S1 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सो आई एम जस्ट कम टू द राउटर 1 CLI पे। नाउ क्लिक नो इनेबल CONFIG config T। अब आप देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या क्या चेंज आएंगे, वहाँ तो कॉपी पेस्ट करके दिखाया था। नाउ कॉन्फ़िग में आया सबसे पहले होस्ट नेम लाइक R1 दिल्ली। जैसे R1 दिल्ली करा, यू कैन सी R1 दिल्ली कॉन्फ़िग आ गया। देन INT S1/1 IP एड्रेस इज 11.0.0.1 स्पेस 255.255.255.0। सेम कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। इज इट नो SH शर्ट एंड CLOC की क्लॉक RAT रेट 64,000 से मैंने आपको बताया था कि क्लॉक रेट उसी एंड पे लेकर जहाँ पे DC है। तो अगर ये मैसेज आता है, आपके कमांड टाइप करते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट आता है INT FA 0/0। नाउ द IP एड्रेस इज 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0। देन नो शर्ट। एंड का मतलब है कि अगर मैंने एंड कमांड चला दी तो मैं डायरेक्ट इनेबल मोड पे आऊँगा। तो देखिए कॉन्फ़िग से एंड दबाई तो मैं डायरेक्ट इनेबल मोड पे आ गया। एंड WR का मतलब है सेव द कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया। तो मेरा पहला राउटर कॉन्फ़िगर हो गया R1। नाउ जस्ट कॉन्फ़िगर द अनदर राउटर R2 CLI। सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। इंटर देखिए, अगर आप डायग्राम बना के अपनी लैब करेंगे प्रॉपर तरीके से, या आपने अपने एरर्स को पहले ही कॉपी पे निकाल लिया, तो आपको कभी भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब भी आप डायरेक्ट काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक IP मिस्टेक होगा। अब यहाँ पे मैंने सारे IPs पहले मेंशन कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन कर ली, कट कॉपी पेस्ट मार दो ना पेंट में अगर आपको है, क्योंकि अगर आपको एरर है तो आप यही निकालो ना। पेन कॉपी से अगर आपने एरर निकाली तो कभी लाइव प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो लाइक इनेबल CONFIG config T, देन IP एड्रेस, सॉरी इंटरफेस पे जाऊँगा, सो INT S1/0 राउटर 2 में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नाउ S1/0, ऐसा नहीं है कि नाम पहले देना है, मैं नाम बाद में भी दे सकता हूँ। तो INT S1/0 करा। देन IP एड्रेस इज 12.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252। तो ये सीरियल पोर्ट का IPs मैंने एलोकेट करा है। नाउ CLOC के क्लॉक RAT रेट 64,000। देन नो शट। देन INT FA 0/0। now IP address is 172.168.0.1 सेम ही IPs मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नाउ द नो शर्ट एंड WR एंड CONFIG। मैं होस्ट नेम चेंज करना भूल गया, तो दोबारा से कॉन्फ़िग मोड में जाऊँगा एंड देन टाइप द होस्ट नेम R2 मुंबई। हो सकता है कोई कमांड भूल जाओ, तो दोबारा से उसी लोकेशन पे जाके आपको एडिटिंग करनी है, फिर से एंड और WR। क्लियर? यानी कि कोई चीज़ भूल गए तो दोबारा वहीं जाके तो लोगे दोबारा से, तो जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पे जाके वो एडिटिंग भी होगी।
नाउ R2 इज ऑल्सो कॉन्फ़िगर. नाउ जस्ट कम टू द R3. देखिए जो जो मैं कॉन्फ़िगर करता जा रहा हूँ वो आपके ग्रीन होते चले जाएंगे. क्लिक CLI NO नो. आई एम जस्ट कम टू द R3. ISP में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर पहले कर चुका हूँ. सो इनेबल CONFIG config T. Host name, is it like R3 Rajasthan. Now after that INTFA0/0. ये नहीं है कि पहले सीरियल ही करना है, आप फास्ट इथरनेट भी पहले कर सकते हो, सीरियल बाद में. कॉन्फ़िगरेशन पूरी है. आप चाहे मिर्ची पहले डाल दो, नमक बाद में, नमक डाल दो, मिर्ची डलनी दोनों ही है. क्योंकि फास्ट इथरनेट लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरियल वैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हो सकता है दोनों फास्ट इथरनेट पोर्ट पर भी हो. So INTFA0/0. Now the IP address is 10.0.0.1 space 255.255.255.0. Then no shut. Then INTS1/0. Now the IP address is 13.0.0.1 is 255.255.5.252. क्या हो रहा है, बैड मास्क. 252. Then no shut. Clock rate 64,000. Now and WR. तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी, जितनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने पेंट पे लिखी थी. नाउ कम टू द एयर, यहाँ पे आता हूँ एंड नाउ यहाँ पे भी आके WR कर देता हूँ मैं. सेव द कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे WR कमांड चलाई नहीं थी. अगर ऐसे आता है तो ये आपका क्या गलत कमांड चलेगी तभी होगी. चलिए ये 1 मिनट में भी सही हो जाएगा. आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर. अब मैं यहाँ पे देखिए शो IP रूट. शो से रिलेटेड सारी कमांड इनेबल मोड पे चलेगी. तो शो IP ROUTE रूट. तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है C4 कनेक्टेड, कि हमारा 11 जो कि मैंने यहीं पर ही कॉन्फ़िगर करा है, जो कि आपको किससे दिख रहा है, C से रिप्रेजेंट हो रहा है. यस और नो? वो आपके C से रिप्रेजेंट हो रहा है. कहाँ पर है, सीरियल 1 पर ही IP चल रहा है. नाउ फास्ट इथरनेट IP क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अभी मेरा दूसरा लिंक डाउन है. नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट विद स्विच. मैं यहाँ पे स्विच ले लेता हूँ 1 2 एंड 3. मैंने यहाँ पे 3 स्विच ले लिए. गॉट इट पॉइंट. यहाँ पे आप ये आपका राउटर है, ये आपका स्विच है. 2950 का आप स्विच ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन वायर. So different device, router to switch is a different device. Different device के लिए we can use the straight cable. Different device के लिए किसकी, मुझे नहीं पता, वो JD बताएंगे. एसोसिएट JD में एक को चेक किया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का दे रखा है, मतलब लाइक लैन वैन का दे रखा है, थोड़ा सा दे रखा है उन्होंने. तो वही कंफर्म करना था. तो मिक्स प्रोफाइल हो गई है. तो क्या कैंडिडेट्स की तरह लाइन कर सकते हैं. नेटवर्किंग है ना खाली, बाकी पूरा JD क्या है नीचे. JD में उन्होंने SIM करके दे रखा है, एसओसी आना चाहिए बच्चों को. नहीं होगा फिर, नहीं होगा. नेटवर्किंग नहीं आएगी फिर, छोड़ दो फिर. छोड़ दो. नाउ गाइस अब यहाँ पर आता है कि इज इन राउटर टू स्विच इज ए स्ट्रीट केबल. सो आई एम जस्ट सिलेक्ट स्ट्रीट केबल. दिस इज अ कॉपर स्ट्रीट केबल. नाउ फास्ट इथरनेट पोर्ट, क्योंकि राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पर हमने IP दिया है. नाउ क्लिक ऑन 1. देन हेयर फास्ट इथरनेट पोर्ट नंबर 1. नाउ फास्ट इथरनेट पोर्ट नंबर 1, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन है. सो नाउ इफ़ यू आर यूजिंग द सिस्टम, अगर आपको यहाँ पे सिस्टम लगाना है आप यहाँ पे सिस्टम्स लगा सकते हैं. एंड नाउ स्विच टू सिस्टम. अगेन डिफरेंट डिवाइस है, यानी कि एक DT है और एक DC है. तो अगेन यू कैन यूज द स्ट्रेट केबल. तो DT DC के बेस पर आपको वायर सेलेक्ट करनी है. नाउ पोर्ट नंबर 2 से मैंने सिस्टम कनेक्ट कर दिया. इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 3 से ये सिस्टम कनेक्ट कर दिया. नाउ अगेन आई एम जस्ट कनेक्ट पोर्ट नंबर 2 टू दिस सिस्टम, पोर्ट नंबर 3 टू दिस सिस्टम. वायर अगर गलत होगी तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा. IP अगर गलत होंगे तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा. डिवाइसेस गलत लगाएं तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो यहाँ पर एकदम सारी चीज़ें परफेक्टली है. नाउ कि अब देखिए लिंक सारे आप हो गए. अगेन अब हम चेक द अगेन राउटिंग टेबल. अब मैं दोबारा से राउटिंग टेबल देखिए यहाँ पे पहली राउटिंग टेबल में सिर्फ 11 आ रहा था. अब मैं अगर दोबारा राउटिंग टेबल यहाँ पे चेक करूँगा तो नाउ यू कैन सी द शो IP रूट. सो अभी आपके पास आना चाहिए, वेट
ये किसकी राउटिंग टेबल है, इसी की है ना, स्टेट अप SHOW शो IPROUT रूट। अभी राउटिंग करूँगा तो देखिए यहाँ पर सीरियल पोर्ट्स के आगे दोनों 10 और 11, तो ये CC4 कनेक्टेड। तो अब यहाँ पे 10 और 11 का मतलब क्या है, 10 यहाँ पे चल रहा है लैन में और 11 वैन में चल रहा है। नाउ आप किसी भी उस पर जाके देखिए, लाइक आई एम जस्ट ट्राई हेयर इज इन लाइक अ शो IPROUT रूट। तो यहाँ पे देखिए 12 सीरियल पोर्ट पर और ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट पे है। कौन सा सबनेट है, /30/24। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, सी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस को। सेम एज आई एम जस्ट कम टू द ISP। तो ISP पे सच एज मेरा कोई फास्ट इथरनेट पोर्ट तो है नहीं, शो IPROUT रूट। तो शो IP रूट करा, तो शो IP रूट्स में आप देखिए CC आ रहा है और तीनों सीरियल पोर्ट्स हैं सारे 11, 12, 13, यानी कि ISP 3 इंटरफेस से कनेक्ट है। तो तीनों के वहाँ पर है कि अब 11 से कोई IP आएगा और वो 12 पे जाना है, तो 11 से ISP आएगा, वो अपनी राउटिंग टेबल देखेगा कि हाँ मेरे पास 12 है, वो उस रूट को 12 पे भेज देगा। यानी कि जीमेल, याहू, फेसबुक सब उससे कनेक्टेड है। अब किसी ने जीमेल सर्च करा तो उसकी रिक्वेस्ट ISP पे गया, ISP अपनी टेबल देखेगा, वो जीमेल के सर्वर पर उसको रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि सारे उसके साथ क्या हैं, कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से हमारे पास भी ISP के साथ जो जो चीज़ें कनेक्टेड होंगी हम उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट नाउ यू कैन सी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे इस राउटर पे शो नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा इंटरफेस फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है वो अप है, बट IP नॉट सेट हो रखा है। IP नॉट सेट क्यों हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पर वो वाला फास्ट इथरनेट का IP मेंशन नहीं करा है। तो यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा है, 172 चल रहा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 10 चल रहा है। तो नाउ आई मेंशन द IP, मैं यहाँ पे IP भूल गया हूँ। तो अगेन CONFIG config T INT FA0/0। Now the IP address is 192.168.1.0। अगर आपको ये भी नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे एंड करके WR कर देता हूँ, एंड और WR। नाउ शो IP INT BRIEF ब्रीफ कमांड से आपकी कि आप देखिए यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपका कौन कौन सा पोर्ट अप है। तो कह रहा है आपका पोर्ट अप है, लेकिन फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या है, स्टेटस अप है, बट यहाँ पर IPs नहीं है। तो आपको इंटरफेस की डिटेल मिल गई। नाउ वी हैव प्रोवाइड द IP INT FA0/0, देन अगेन सॉरी कॉन्फिग, एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल इन कॉन्फिग मोड। तो CONFIG config T, then INT FA0/0। now the IP address is 192.168.1.1 /255.255.255.0, then no shut। जैसे नो शट करा, नाउ द शो IP INT BRIEF ब्रीफ। सो IP, सो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो मैं कमांड चला रहा हूँ ये कमांड शो से रिलेटेड है और मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर हूँ। अगर यही कमांड आपको यहाँ चलाने है तो आप इससे पहले डू लगा दो, तो ये आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा देगी। अदरवाइज ये आपकी इनेबल मोड पर ही चलेगी। तो अगर आपको इनेबल मोड की कोई कमांड अदर लोकेशन पे चलानी है, सो यू कैन टाइप द डू बिफोर कमांड डू। जैसे हम लाइनेक्स में सूडो लगाते हैं, अगर हम एडमिन पे ना चला के नॉर्मल यूजर पे चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए IP कॉन्फ़िगरेशन हो गई है मेरी। सो इज इट क्लियर टिल नाउ गाइस। सो ये मेरी अभी नॉर्मल है, बट यहाँ पर ये नहीं है कि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने पाएंगे। अब मुझे अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग की। तो स्टैटिक राउटिंग क्या करता है, कॉन्फ़िगर ऑल डेस्टिनेशन मैनुअल, ऑल जितनी भी आपके कॉन्फ़िगरेशन होगी, सारे डेस्टिनेशन की कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल होगी। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑटोमेशन आपको बताना पड़ेगा कि किसके साथ कनेक्ट होना और वाया किस रास्ते से आप जाओगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैनुअली क्या होगी, देनी पड़ेगी। लाइक कि मुझे अगर R1 से R2 और R1 से R3 कनेक्ट होना है, तो मुझे यहाँ पर 2 रूट्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट रूट R1 से R2, क्लियर द पॉइंट, और सेकेंड रूट इज R2 से R1 से R3।
दोनों रूट वाया आईएसपी ही जाएंगे। क्लियर द पॉइंट। तो दोनों रूट को जाने का जो रास्ता है गाइस वो यही है, आईएसपी के थ्रू। तो दोनों रूट आईएसपी के थ्रू ही जाएंगे, ऊपर वाला भी आईएसपी के थ्रू ही जाएगा। सो हाउ टू, क्या अब आपको अगर राउटिंग इनेबल करनी है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ R1 की राउटिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड R1। आई एम अवेलेबल R1। तो R1 की अगर आपको राउटिंग क्या करनी है, इनेबल करनी है, तो R1 कॉन्फिग, आई एम अवेलेबल इन कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके अगर आपको राउटिंग इनेबल करनी है, तो राउटिंग इनेबल का पहला रूट सिंटेक्स है आईपी रूट। पहला है आईपी रूट, ये तो हो गई कमांड। देन डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, यानी कि नेटवर्क आईपी। डेस्टिनेशन के लैन का, मुझे राउटर से कनेक्ट नहीं होना, मुझे उसके सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होना है। तो मेरा जो डेस्टिनेशन है दैट इज R2, और R2 का डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, 172.168.0.0। मुझे इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है। देन 255.255.0.0 जिसका सबनेट मास्क क्या है, ये है, सॉरी ये नहीं है, इज इट गलत हो जाएगा, इट्स 255.0, यानी कि 0 से लेके 256 आईपीस के साथ कनेक्ट होना है। लेकिन R1 से अगर मैं जा रहा हूं तो एग्जिट पॉइंट क्या है मेरा, S1/1। मेरा जो पैकेट है वो इस पैकेट से निकलेगा जो मेरे आईएसपी पे जा रहा है। यानी कि सबसे पहले तो एग्जिट पॉइंट कहां से होगा, मेरे आईएसपी से होगा ना, यस और नो। अगेन आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर, .10.0.0.0, ये आईपी कहाँ का है मेरा, R3 का लैन का नेटवर्क है। सबनेट मास्क 255.255.255.0 S1/1। यानी कि ये दोनों के दोनों जो नेटवर्क्स हैं मेरे, यानी कि यहाँ से एग्जिट होंगे। यानी कि आप देखिए मेरा जो इस इंटरफेस का नेम है, इंटरफेस है, वो S1/1 है। यानी कि अगर इनको आईएसपी पे जाना है, R1 या R3 पे जाना है, तो सबसे पहले ट्रैफिक तो मेरा आईएसपी पे जाएगा। तो आईएसपी के किस इंटरफेस से निकला है, S1/1। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो मुझे वो इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा, यानी कि गेटवे का, दैट इज द गेट नंबर 1। हो सकता है मेरे पास 4 एग्जिट पॉइंट हो, आईएसपी पे तो 4 है ना। जब ये ट्रैफिक आईएसपी पे पहुंचेगा तो वो देखेगा कि मेरे पास 192 की इंफॉर्मेशन आ रही है, कहां से, 11 से। 192 की इंफॉर्मेशन आ रही है किसके थ्रू, 11 के थ्रू आ रही है। यानी कि S1/0 से उसको 11 रिसीव हो रहा है, जिसमें सोर्स कोड क्या लिखा रहा है, 192। अब क्या होगा, डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, 172। अब वो देखेगा कि अपनी राउटिंग टेबल में कि 172 मुझे कहां से मिल रहा है, 12 से, तो उस रूट को 12 पर रिडायरेक्ट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट। यानी कि यहां से आया, यहां चेक करा, उसने यहां चेक करा, ओके सोर्स क्या है 192, डेस्टिनेशन क्या है 172। अब वो टेबल जब राउटिंग करेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि 192 रिसीव वाया दिस आईपी और 172 रिसीव वाया दिस आईपी, ये दोनों डिटेल्स आईएसपी पे होगी। तो आपसे लेगा और दूसरे को दे देगा। दैट इज द वर्क ऑफ मीडिएटर। तो नाउ द सेम कॉन्सेप्ट कि अब मेरे को राउटिंग इनेबल करनी है, सो दिस इज कॉल्ड R1 राउटिंग। अब मुझे अगर R2 पे राउटिंग करनी है, तो R2 की जो राउटिंग मैं करूंगा यहाँ पे, आई एम जस्ट अगेन पेस्ट। तो R2 को किससे कनेक्ट होना है, R1 और R3 से। तो R3 से होना है। सो नाउ कि एग्जिट पॉइंट उसका क्या है, S1/0 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, S1/0, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, S1/0। एंड नाउ आईपी एड्रेस इज 192.168.1.0। क्लियर द पॉइंट। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू द अगेन डायग्राम। मैं सब दोबारा से अपने पोर्टल पे आ रहा हूँ। नाउ R1 पे आया। R1 पे आने के बाद मैंने क्या करा, मुझे राउटिंग इनेबल करनी है। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड WR, आपको दोबारा से कॉन्फ़िग में आना है, एंड IP रूट, और IP रूट मुझे कनेक्ट होना है 172.168.0.0 स्पेस 255.255.255.0। बट मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, S1/1 है। देन दूसरा नेटवर्क क्या है, IP रूट 10 का, आई मेंशन 10.0.0.0, और इसको भी कनेक्ट होना है किसके साथ, S1/1 इसका एग्जिट पॉइंट है। यानी कि एक R1 का डेस्टिनेशन हो गया और एक R2 का डेस्टिनेशन हो गया। इंटर एंड WR द सेम एज आई एम जस्ट कम टू द R2।
R2 पे आया मुंबई, इसको किससे कनेक्ट होना है? दिल्ली और राजस्थान से। तो CONFIG config T IP रूट। अब IP रूट दिल्ली का क्या है? 192.168.1.0, सबनेट 255.255.255.0, बट एग्जिट पॉइंट क्या है? S1/0। तो एग्जिट पॉइंट जो देना है वो अपना सोर्स का देना है, S1/0। देन सेकंड उसको R2 राजस्थान, से राजस्थान का नेटवर्क आईपी क्या है? 10 है, तो 10.0.0.0 एंड 255.255.255.0, और ये भी क्या होगा? यहीं से निकलेगा। अगर यहाँ पे 2 होते तो मैं 2 गेटवे बनाता, फिर मैं अपने हिसाब से टॉपोलॉजीज को चेंज करता। तो अभी मैंने टॉपोलॉजीज ऐसी बनाई है, आगे हम टफ वाली टॉपोलॉजी भी आपको देंगे। तो ये हो गया R2, देन एंड WR। थर्ड वन R3, अगेन क्लिक ऑन R3, इनेबल CONFIG config T। अब इसको भी जब कनेक्ट होना है, तो अगेन जब इसको कनेक्ट होना है तो इसको किससे होना है? दिल्ली और मुंबई से। सो IP रूट and the IP address is like in 192.168.1.0, 255.255.255.0 and S1/0। तो इसका भी देखिए एग्जिट पॉइंट क्या है? S1/0 है। सो नाउ आई मेंशन द S1/0। देन IP root, is it 172.168.0.0 space 255.255.255.0 and S1/0, then and WR। बट अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर ISP की, तो ISP के तो 3 डेस्टिनेशन है। तो जब ISP के 3 डेस्टिनेशन है, तो ISP पे जब हम राउटिंग इनेबल करेंगे, तो इनेबल CONFIG config T एंड देन IP रूट ROUTE रूट। पहला मैं दिल्ली से कर रहा हूँ 192.168.1.0, सबनेट 255.255.255.0, लेकिन ISP के किससे? S1/0 से आपका दिल्ली कनेक्ट है। ये देखिए आप, S1/0 से ये वाला राउटर कनेक्ट है। दूसरा IP रूट 172.168.0.0, ये जो नेटवर्क है ये आपको S1/1 से कनेक्ट है। इंटरफेस चेंज हो रहे हैं अब, उसका एग्जिट पॉइंट अलग है, वो दोनों सेम पे नहीं है, बट बाकी सबनेट IP है। नाउ IP रूट 10। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10 की, तो इज इट 10.0.0.0, इट्स कनेक्टेड वाया S1/2। तो तीनों पे जाने के अलग अलग रास्ते हैं उसके पास। नाउ इंटर एंड WR। नाउ यू कैन चेंज द राउटिंग टेबल्स। अब आप देखिए राउटिंग टेबल में कितना बड़ा चेंज आएगा। क्लिक शो IP ROUTE रूट। नाउ S फॉर स्टैटिक, S फॉर स्टैटिक वो कह रहा है कि 1100 यानी कि 172 जो मेरे को मिल रहा है और 192 जो मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 172 भी मिल रहा है और 192 दोनों हैं। तो 192 तो इसका सोर्स हो गया। तो वो कह रहा है कि 10.0.0 वाला भी मेरे को रिसीव हो रहा है और 172 वाला भी मेरे को रिसीव हो रहा है, बट वाया किसके? 11 के। इसको 11 के थ्रू मिल रहा है। कहाँ से? सीरियल 1 से। सीरियल 1 पे कौन सा IP चल रहा है हमारा? 11 का चल रहा है। यानी कि ये वाला IP कहाँ से रिसीव हो रहा है? इसको सीरियल पोर्ट के थ्रू। क्लियर द पॉइंट। अब आप यहाँ पे राउटिंग टेबल देखिए कि अब 11 से अगर कोई भी आएगा तो शो IP ROUTE रूट। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे देखिए 10, 11, 12 भी है और 172 और 192 भी है। यानी कि अब अगर 11 से कोई भी ट्रैफिक आएगा 172 के लिए, तो 11 से रिसीव करेगा और 13 पर भेज देगा, क्योंकि 13 हमें कहाँ से मिल रहा है? सीरियल 2 से मिल रहा है ना। और सीरियल 2 पे IP कौन सा कन्फिगर है हमारा? 13 वाला। तो 11 से आएगा और 13 पे चला जाएगा। तो यानी कि 11 से कौन सा आएगा? 192 आएगा और 13 पे कैसे? यहाँ पे पूरी राउटिंग टेबल है। अगर राउटिंग टेबल में वो IP की एंट्री नहीं है, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। नाउ यू कैन ट्रांसफर द डेटा। इफ यू कैन ट्रांसफर द डेटा यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये फेल होगा क्योंकि हमने जो है ईथरनेट पोर्ट्स के IPs दिए हैं, तो हमने राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन के नहीं दिया। हमने ये नहीं बोला कि 11 से आए तो 12 पे जाए, 11 to 12 तो नहीं बनाया ना हमने। हमने क्या बनाया? IP रूट में 192 पे पैकेट भेजा है।
तो यहाँ पे स्टैटिक है कि अब यहाँ पर राउटर पे तो पैकेट नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो लैन बना हुआ है यहाँ से यहाँ एक लैन बना हुआ है, ये पैकेट जाएगा, लेकिन इस राउटर से उस राउटर पे पैकेट नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने रूट यहाँ से यहाँ नहीं बनाया, मैंने रूट बनाया यहाँ से फास्ट इथरनेट के साथ, सीरियल के साथ नहीं बनाया। अगर सीरियल के साथ है तो फिर से आपको, यानी कि स्टैटिक राउटिंग में आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपको मैनुअल एंट्री देनी पड़ेगी। यानी कि अगर 1000 डेस्टिनेशन हैं तो कितनी एंट्री आएंगी? 1000 एक सिंगल गेटवे पे है। एक, अगर मेरे एक राउटर पे 4 एग्जिट पॉइंट हैं तो हर एक पर 4 एंट्रीज होंगी, क्योंकि पहला गेट बंद होगा तो वो दूसरे से जाए, दूसरा बंद होगा तो तीसरा, यानी कि 4000 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, जो कि मेरे लिए टफ है। इसलिए स्टैटिक राउटिंग को बेसिकली वी कैन यूज द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट राउटिंग के प्रोसेस में हम स्टैटिक को यूज करते हैं। लार्ज स्केल पे हम स्टैटिक राउटिंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी राउटिंग टेबल्स और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं अब यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, क्लिक कस्टम डेस्कटॉप, क्लिक एंड गिव द आईपीज इन लाइक 192.168.1.2 and then give the IPs 192.168.1.1. Then here IPs I'm just configure the 172.168.0.2 and 255.255.10 255 क्योंकि 3 टाइम्स आएगा, एंड 172.168.0.1 राउटर का आईपी, गेटवे अब मेंशन करना ही पड़ेगा। वैन लिंक है मेरा, नाउ इज इट 10.0.0.2 and 255.255.255.0 and 10.0.0.1. Now you can see if I'm just transfer the data, अब मैं यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ, फर्स्ट टाइम फेल होगा ही होगा सारी जगह, क्योंकि वो लिंक इस्टेब्लिश करता है ना। द सेकेंड टाइम यू कैन सी अगर मैं यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ सक्सेसफुली और यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ सक्सेसफुल। अब आप रूट देखिए, अब मुझे अगर रूट चेक करना है, नाउ क्लिक कमांड प्रॉम्प्ट TRACERT traceroute and then give the 172.168 and 0.2, ये मेरे सिस्टम का आईपी है, यस या नो? नाउ इंटर। पैकेट कहाँ के गया? 192 मेरे गेटवे पे गया, 1102 ISP पे गया, 12001 फिर इसके राउटर पे आया, वहाँ से कहाँ पे गया? सिस्टम पे। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट चेक द अनदर सिस्टम ट्रेसर 10.0.0.2। अब आईपी कहाँ पर गया? 192 अगेन यहीं से निकला, फिर राउटर पे गया 11 पे, उसने कहाँ पे भेजा? 13 पे। तो देखिए उसके लिए उसने 12 का रूट पे भेजा आईएसपी ने, और यहाँ पे 13 के रूट पे भेजा। तो रूट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो आईएसपी ने क्या करा? रूट को डिस्ट्रीब्यूट करा कि भाई जो पैकेट, देखो जब भी हमारा पैकेट जाता है तो उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। दिस इज द फर्स्ट लैब गाइज, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। नाउ आई एम सेव एज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ STATI के स्टैटिक ROUTING राउटिंग LAB लैब। तो इसको सेव कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं इतनी सारी चीज़ें दोबारा से नहीं करूँगा, मैं इस पर एडिटिंग कराऊँगा आपको आगे। तो कल हम अपने राउटिंग ख़त्म करेंगे। स्टैटिक राउटिंग की ये लैब है। होप सो गैस कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर आपको पसंद आ रही है सर, बस एक बात बताइए। एक मिनट बताएंगे, लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस। अभी रुक जाओ यार, रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ फिर बताना जो मर्जी।